हेलो फ्रेंड्स, केकेल क्लासेज की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम त्रिकोणमिति 6.1 के 18 तक क्वेश्चन पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 19वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोष्टक 1, फिर कोष्टक 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और बराबर में हम लाना है 7/4। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर इसमें मान रखते हैं 1 प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखते हैं इसको मैं हमारी सुविधा के लिए एक इसमें चेंजिंग करता हूँ। मैं 1 माइनस और मैं 1 प्लस इस 2 को इधर लिख देता हूँ 1/2, फिर माइनस 1/√2, इसको ऐसे लिख दिया मैंने हमारी सुविधा के लिए। कौन सी सुविधा आप देखेंगे, 1 प्लस 1/2 ये प्लस 1/√2। मैंने इसमें कुछ चेंजिंग की है, एक को मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। अब देखते हैं इसमें मैंने इन दोनों का और इसमें भी इन दोनों का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे पहले। तो इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 2 आया, फिर इसको 2 में 1 का भाग 2 बार और 2 को ऊपर गुणा किया 2 प्लस 1, फिर माइनस का 1/√2 ये लिख दिया। फिर इसमें भी एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, फिर 2 को ऊपर गुणा कर दो सीधा ही 2 प्लस 1, फिर प्लस 1/√2, इसको ऐसे लिख दो। इसको और सॉल्व कर दो, 3/2 माइनस 1/√2 और इसको लिख दो 3/2 प्लस 1/√2, इतना लिख दिया। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको मालूम होगा दोस्तों कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। ये एक बीजगणितीय फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ दे रखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं, ये हमारे पास दे रखा है तो इसको मैं ये बना सकता हूँ, तो इसको मैंने ये बना दिया। अब देखो, तो मैंने लिखा 3/2 का स्क्वायर माइनस और बी क्या है हमारे पास 1/2 इसका भी स्क्वायर लिख दिया। फिर इसको हम खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √2 का स्क्वायर 2। फिर इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया आया 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 माइनस, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये हो गया, 9 में से 2 गए, पीछे रहे 7/4, जो कि हमारे क्या है बराबर RHS। अतः हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। ये हमारा सिद्ध हो गया। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, और पीछे क्वेश्चन के उसकी तरह आपको साधारण क्या करना है, इसमें सीधे मान रखने हैं। आपको पहले जो प्लस वाली संख्या दे रखी उसका अलग से आप पहले क्या एलसीएम ले लोगे। मैंने ये इधर साइड दे रखी तो इसलिए मैंने इसको इस साइड कर दी, ये सेम ही रखा, इसको कर दिया। फिर आप क्या करोगे, इसमें इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर दिया। फिर ये एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको मालूम है कि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जो इसको ये हमारे पास दे रखा है यहाँ, ये दो ना, तो मैंने क्या किया, इसको इस रूप में लिख दिया, इस रूप में लिखा, फिर इसको सॉल्व करके जो हमारा ये आंसर आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला 20वां क्वेश्चन दे रखा है हमें, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इसके LHS के मान निकालना है, फिर इसका RHS का भी मान निकाल कर दोनों को सिद्ध करना है। तो पहले मैं LHS को ले लेता हूँ। LHS मेरे पास क्या है, कॉस स्क्वायर
0 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमारे पास LHS है। अभी LHS में पहले मान रख के देखते हैं। मैंने cos 0 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर लगा दो माइनस, फिर cot 30 का मान कितना होता है 2 इंटू ऐसे लगा दो, cos 30 का मान होता है √3, इसका स्क्वायर लगा दो, फिर प्लस 3 गुणा में ऐसे लिख दो, फिर कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1, इसका स्क्वायर लगा दो, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस √3 का स्क्वायर 3 और फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 6, फिर प्लस या 1 का स्क्वायर 1 और यह आ जाएगा 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, तो ये हो गया 1 और 3 कितने हो गया 4, 4 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2। LHS बराबर आ गया हमारा माइनस का 2। अब निकालेंगे हम RHS दे रखा है हमें, RHS दे रखा है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, यह दे रखा है हमें RHS। तो मैं 2 को बाहर ही ऐसे रहने दूँ, फिर अंदर वाला इसमें मान रख देता हूँ मैं, cos 45 का मान होता है √2 इसका स्क्वायर माइनस tan 60 का मान होता है √3 इसका भी स्क्वायर, फिर 2 को ऐसे ही बाहर रहने दो, फिर इसका √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, फिर 2 को बाहर रहने दो, फिर 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस को 1 से 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा माइनस का 2। तो अब देखिए LHS हमारा आ गया माइनस का 2 और RHS भी आ गया हमारा माइनस का 2, अतः हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें दोनों साइड ही हमें मान रखना है। मैंने पहले इस LHS में मान रखे और उसका मान निकाल दिया, और फिर मैंने RHS में सबके मान रखे और उसका मान निकाला, दोनों का मान सेम आया, तो इसलिए मैंने इसको LHS बराबर RHS कर दिया। ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 21वां दे रखा है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। इसमें ये दे रखा है, इसमें 21 में 4 क्वेश्चन है, इसको हम एक एक बारीकी से देखेंगे। इसमें x का मान दे रखा है हमें 30 डिग्री, तो हमें इसके मान निकाल के इसको सिद्ध करना है। 21 से का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये दे रखा है। हमें इसमें LHS और RHS दोनों को सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो मैं पहले LHS को देखता हूँ। LHS है हमारे पास sin 3x, जिसमें sin 3x का मान हमें दे रखा है कितना 30 ले लो ये। तो अब क्या हुआ, sin इसको 3 यानी 3 को अंदर गुणा कर दो 30 से, तो ये कितना हो जाएगा, तो सीधे हो गया 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, sin 90 का मान होता है 1। ये हमारा आ गया क्या LHS। फिर हम निकालेंगे RHS दे रखा है हमें, RHS दे रखा है हमें क्या 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये दे रखा है हमें RHS। तो RHS में 3 इंटू साइन, इसका मान 30 डिग्री दिया मैंने, माइनस 4 साइन क्यूब और इसका मान x का मान रख दिया मैंने 30 डिग्री। फिर 3 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस 4 इंटू और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका मैंने क्या, इसका क्यूब दे रखा है तो क्यूब कर दिया। फिर इसको करेंगे 3 को ऊपर गुणा किया 3/2 माइनस, फिर इसका मैं करूँगा 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसको मैं ऊपर और 4 को भी साथ में ऊपर गुणा कर दूँ तो 1 के साथ 4 का 4/8 हो गया। अब इसको मैं सीधे काट दूँ तो ये बचा 1/2 बचा। फिर इसका मैं एलसीएम लूँगा इसमें और इसमें, तो मैंने इसका एलसीएम लिया 2 आया। फिर इसको लिखा मैंने 3 - 1 बराबर 3 में से 1 गया तो पीछे बचा 2, 2/2 बराबर 1। ये हमारा क्या रहा LHS और ये हमारा आ गया RHS। अतः हम लिख सकते हैं, अतः
LHS बराबर RHS। ये हमारा इतनी सिद्ध हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। हमें x का मान रखना है, जो x का मान हमें 30 दे रखा है, इसमें x का मान रखा, फिर मैंने पहले LHS को सिद्ध कर दिया, इसके LHS आया 1, और फिर मैंने RHS में x का मान रखा 30, फिर रखा और 30 को इसकी मान रख के कैलकुलेशन की, तो इसका आंसर आ गया 1। दोनों ही LHS भी 1 है और RHS भी 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ LHS बराबर RHS। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी तरह ही है वो दूसरे भी क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो मैंने यहाँ लिया पहले, हमें आंसर पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan 2x बराबर 2 tan x बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये दे रखा है। x का मान हमें 30 ही रखना है। तो अब देखिए पहले मैं LHS निकालता हूँ। LHS बराबर हमारे पास है tan 2x, तो मैं इसमें x का मान रख दूँ, tan 2x का मान रख दिया मैंने 30, तो tan, तो ये 2 इसके गुणा में है तो इसका गुणा हो जाएगा, तो tan 30 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 60, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। ये आ गया हमारा LHS। अब निकालेंगे हम इसका RHS दे रखा हमें 2 tan x बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये दे रखा है हमें RHS। हम RHS मान रखते हैं, पहले RHS में x का मान लगा देता हूँ। x का मान आ गया इसमें 30 और इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर x का मान आ गया 30। अब देखो तो मैंने लिखा है यहाँ 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान 1 बटा √3, ये लिख दिया, और इसका स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर लगा दिया मैंने, फिर इसको आगे सॉल्व करो। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको, 2 को ऊपर सीधा ही गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 बटा √3, फिर बट्टों में इसको मैंने सॉल्व किया, 1 माइनस a का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3, फिर इसका क्या ले लेंगे पहले एलसीएम, तो मैंने लिखा 2 बटा √3 और नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, फिर 3 में 1 का भाग 3 बार, फिर 3 को ऊपर 1 से गुणा किया तो 3 माइनस 1, फिर इसको यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिखा 2 बटा √3 बटा 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, फिर रहा 2 बटा 3, तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 से 2 कट गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या ऊपर चली जाएगी और ये हो जाएगा 3 बटा √3, ये हो जाएगा। तो हमें लाना है √3, तो इसको ये अभी सॉल्व नहीं हुआ तो इसको मैं 3 को ऊपर लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 बटा √3, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिखूंगा तो इसका आंसर यही आता है, √3 का मान 3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो इसका मान ये हुआ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मैं √3 से √3 काट दूंगा तो मेरे पास पीछे बचेगा √3, जो कि LHS भी हमारा क्या √3 और RHS भी आ गया हमारा √3, अतः मैं लिख सकता हूँ यहाँ, अतः LHS बराबर RHS। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, आराम से करना है। इसमें पहले आपको LHS का मान, जो x का मान रखा है उसमें x का मान रख दीजिए और फिर LHS का मान रख दे निकालना है, फिर RHS में RHS का मान निकालना है। ये निकाल दिया, फिर आपको कैलकुलेशन में एकदम बढ़िया करनी है फ्रेश दिमाग से, जिससे आपके ये क्वेश्चन सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 21वें का तीसरा, 21वें का तीसरा भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो पहले हम LHS को देखते हैं। LHS दे रखा है हमें sin x बराबर, फिर RS दे रखा है हमें √1 माइनस cos 2x बटा 2, ये दे रखा है। तो हम पहले लेंगे इसका LHS निकालेंगे। LHS हमारे पास क्या है sin x, और sin x का मान मैंने रखा, sin x का मान रखा 30 दे रखा है जो, फिर sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1 बटा 2, हमारे यहाँ आ गया LHS। अब निकालेंगे हम इसका क्या RHS। RHS दे रखा है हमें √1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो अब इसके पहले मान रख दें, इसमें 1 माइनस cos 2x हमने दे रखा है 30, तो मैंने रख दिया 30 बटा 2, फिर इसको
1 माइनस कॉस, 30 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 60/2। फिर आगे और सॉल्व करिए, तो मैंने 1 माइनस कॉस को, कॉस 60 का मान होता है 1/2, फिर बट्टा में 2। आगे देखिए, इसका हम क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लिया मैंने किसका, इस ऊपर वाली संख्या का, तो एलसीएम आया 2। फिर 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को ऊपर गुणा किया तो 2 माइनस 1/2 है। फिर इसको मैं 2 में से 1 गया तो पीछे बचा 1, तो मैंने यहाँ लिखा 1/2, फिर बट्टा में 2। हमें दे रखा है ये, अब देखो 1/2 है और इसके बट्टा में 2 है, तो इसके बट्टा में 1 होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैंने उल्टा लिख दिया, 1/2 इंटू 1/2, ये इसके भाग में तो गुणा में जाएगी तो ऊपर हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी, तो इसको उल्टा कर दिया। फिर तो मैं लिख सकता हूँ 1/4। इसको मैंने क्या लिखा, 1/4 लिखा, तो 1/4 को मैं 1 का अंडूर हमेशा 1 होता है और 4 का अंडूर कितना होता है 2। तो ये हमारा आ गया, हमारा LHS दे रखा है 1/2 और RHS आ गया हमारा 1/2। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। ये भी हमारा सिद्ध हुआ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। हमें sin x बराबर √-1 cos 2x/2 दे रखा है। हमें LHS पहले निकाल दिया, सीधा x का मान रखा है यहाँ 30, तो इसका 1/2 होता है, निकालिए। फिर RHS मैंने लिया, इसमें पहले x का मान रखा 30, फिर 30 को यहाँ 2 गुणा में दे रखा है तो मैंने गुणा कर दिया, तो 30 का गुणा 2 से किया तो कितना आ गया 60। फिर वही सेम प्रोसेस रही, फिर मैंने इसका को 60 का मान रख दिया, यहाँ 1/2 होता है। फिर यहाँ 1 माइनस 1/2 है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ एलसीएम लिया तो ये 2 में से 1 गया तो पीछे बचा 1/2 और पीछे बचा इसके बट्टा में 2 है। फिर देखते हैं, ये तो 1/2 ऊपर वाली संख्या है और इसके पूरे के बट्टों में 2 है, तो इस 2 के बट्टों में भी 1 हो सकता है, जिसके बट्टों में कुछ नहीं है उसके बट्टों 1 मान सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ इसमें बट्टों में, तो ऊपर इसको गुणा में ले जाएंगे तो इसको 1/2 इसको उल्टी लिख देते हैं, ये रूल है लिखने का। फिर इसको ऊपर वाले के गुणा कर दिया, 1 को 1 और नीचे वाले को 1 2 × 2 क्योंकि 4, तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2। तो ये हमारा आ गया LHS बराबर RHS। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, अगला 21वें का चौथा क्वेश्चन देखिए। हमें दे रखा है cos 3x बराबर 4 cos³ x माइनस 3 cos x, ये दे रखा है। x का मान तो ये रखना हमें 30 डिग्री, तो मैं पहले ले लेता हूँ LHS। LHS दे रखा है हमें cos 3x और इसमें मैंने x का मान रखा 30 डिग्री, तो इसको 30 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 का मान होता है 0। ये हमारा आ गया LHS। हम निकालेंगे RHS। RHS दे रखा है हमें 4 cos³ x माइनस 3 cos x, ये दे रखा है। पहले हम x का मान रख देते हैं इसमें 4 cos³ 4 और x का मान रखा मैंने 30 माइनस 3 cos 30 डिग्री। फिर इसको आगे सॉल्व करो, 4 गुणा में ऐसे रहने दो। cos 30 का मान होता है √3/2, इसका क्यूब लगा दो, फिर माइनस, फिर 3 और cos 30 का मान होता है √3/2, ऐसे लिख दो इसके मान। फिर आगे सॉल्व करो इसको लिख दो 4 × 3 का √3 का क्यूब करेंगे तो ऐसा होता है दोस्तों, देखिए 3 × 3 × 3, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, √3 को 3 से गुणा करेंगे 3, फिर 3 को √3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 √3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख दिया 3 √3 बट्टा और 2 का क्यूब करेंगे आएगा 8, फिर माइनस 3 को ऊपर गुणा किया 3 √3 फिर बट्टा 2 हो गया। अब देखिए इसको मैं ऊपर गुणा कर दूंगा, 4 को मैंने यहाँ गुणा किया तो ये हो गया 12 √3/8, फिर माइनस और इसको लिख दिया मैंने 3 √3/8,
2, ये लिख दिया। हमें अब इस संख्या का क्या लेंगे, मैं एलसीएम लूंगा। तो 8 और 2 में एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 8 को 8 में भाग देंगे एक बार, तो ऊपर वाली 1 से ऊपर वाली गुणा करेंगे तो आएगा सेम ही संख्या आएगी, 1 से गुणा करेंगे तो मैंने लिख दिया 12√3। फिर माइनस है, माइनस लगा दिया। फिर 8 में 2 का भाग कितनी बार, 4 बार, तो 4 को ऊपर 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 12√3, ये आ गया। अब देखो 12√3 माइनस 12√3, तो ये दोनों करते हैं तो बराबर, इसके बराबर क्या आएगा 0, तो 0 बटा मैंने लिखा 8, तो 0 बटा 8 होता है 0, जो कि हमारे सिद्ध हो गया। LHS दे रखा है, मैं आ गया 0, तो हमारा RHS भी क्या है 0, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें हमें पहले ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में पहले मैंने x का मान रख दिया 30, फिर मैंने इसको LHS को पहले सॉल्व कर दिया, यानी इसके साथ ये गुणा में था तो इसको मैंने गुणा किया इसको 30 को, तो ये हो गया 90, और cos 90 का मान हम जानते हैं 0 होता है। फिर ये देखिए, फिर इसमें भी मैंने ये कैलकुलेशन की है, इसमें जो 30 रख दिए इसके x के मान 30 डिग्री, फिर इसके मैंने मान रख दिए और इसको कैलकुलेशन करके ये मैंने सॉल्व कर दिया। आपको बड़ी अच्छे से आपको सॉल्व करना है, फ्रेश दिमाग से, आंसर आपका सही आएगा। आपको मान सही रखने हैं एकदम, और आपको कैलकुलेशन एकदम सही करनी है, जिससे आपका ये आंसर एकदम आपका राइट आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला और अंतिम सवाल 6.1 का ये अंतिम सवाल है, 22वां। हमें सवाल देखा है, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। इसमें हमें a का मान रखना है 60 डिग्री और b का मान रखना है 30 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS दे रखा है हमें cot a माइनस b, ये दे रखा है। तो cot a को मैंने लिखा 60 डिग्री माइनस b को लिखा मैंने 30 डिग्री। फिर cot 60 में से 30 गया, पीछे बचा 30 डिग्री। तो cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान होता है √3। हो गया हमारा LHS आ गया √3। अब हम निकालते हैं इसका RHS जो हमें दे रखा है। RHS बराबर, RHS दे रखा है हमें cot a इंटू cot b प्लस 1 बटा cot b माइनस cot a, ये दे रखा है हमें RHS। तो RHS में हम मान रखते हैं, पहले RHS के जो a और b के मान है वो रख देते हैं। cot a का मान दे रखा है हमें 60 डिग्री, फिर इंटू cot b का मान दे रखा है हमें 30 डिग्री, फिर प्लस का 1 बटा cot b का मान 30 डिग्री माइनस cot a का मान 60 डिग्री, ये हमें दे रखा है। फिर हम इसके मान रखते हैं उस सारणी के अनुसार। cot 60 डिग्री का मान होता है √1 बटा √3, फिर इंटू cot 30 डिग्री का मान होता है √3, फिर प्लस का 1 बटा, फिर यहाँ cot 30 का मान हो गया √3 माइनस cot 60 का मान होता है 1 बटा √3, ये हो गया। अब देखिए, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। मैं इसको ऊपर गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3 बटा √3 और प्लस का 1, और इसको मैंने ऐसा लिखा, और इसको मैंने लिखा √3 माइनस 1 बटा √3, ये लिखा। अब देखो इसको मैं सीधे ही काट दूं तो ये क्या हो जाएगा, √3 से √3 कटा तो ये बचा 1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ और इसका एलसीएम ले लूँगा। यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने 1 और 1 कितना हो गया 2, और यहाँ नीचे का एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो ये जाएगा √3 और इसको ये बट्टा 1, तो इसको ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और नीचे √3 बचेगा। तो अब देखो, ये देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे वापस 2 बट्टा 3 में से 2 1 गया तो पीछे बचा 2 बट्टा √3, तो इसको मैं दोनों को काट दिया तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया हमारा 3। तो देखिए
LHS हमें √3 दे रखा है और RHS आ गया हमारा √3। अतः हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। ये सिद्ध हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये प्रश्नावली अब पूरी हो चुकी है, छठी प्रश्नावली, ये 6.1 की है, ये भी पूरी कर दी हमने। हमने इसके शुरू से लगाकर लास्ट तक पूरे वीडियोस बनाए और एक एक क्वेश्चन को समझाया है। आपको अगर क्वेश्चन समझने हैं तो आपको फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना होगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो में इसके बेसिक को समझाया गया है। बेसिक्स आप क्लियर करके फिर इस सभी को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसमें मैंने पहले सारणी को कैसे बनाते हैं और सारणी को याद कैसे करना है, और सारणी का अगर आपको याद नहीं हो उसको बनाएं कैसे, वो सारी ट्रिक आपको समझाई गई है। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं वो भी आपको समझाए गए हैं। अब तो ये आपने प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ 10th RBC 10th क्लास की 6.1 त्रिकोणमितीय नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी वीडियो दिए हुए हैं। आप वहाँ जाकर आराम से देखना और अपना रिवीजन करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। आपको मैं पर्सनल तौर पर आपका आंसर दूंगा, उसका डाउट क्लियर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। धन्यवाद।